देखो बिहार में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कहते हैं ना कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी कब कहा जाता है? पता है बेरोजगारी का परिभाषा क्या होता है? बेरोजगारी का परिभाषा ये होता है कि कहीं कमा ना सके, जिसके पास कोई काम ना हो, कोई भी काम ना हो, जिसके पास कुछ भी काम ना हो, उसी को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का परिभाषा समझिए, सटीक पॉइंट पर समझिए बेरोजगारी क्या होता है। बेरोजगारी हम बोल देते हैं कि बिहार के लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार कैसे हो गए? हाँ, ये कह सकते हैं कि बिहार में काम नहीं है, बिहार में उतना काम नहीं है, ये बोल सकते हैं, ये चल जाएगा। देखो बिहार में काम नहीं है, इसका पहला कारण है कि कंपनी, कोई कंपनी का ना होना, ये हम बोल सकते हैं, सटीक लगेगा, ये परिभाषा ठीक हो सकती है। लेकिन हम ये बोल दे कि बेरोजगारी है बिहार में, ये कैसे हो सकता है? अगर सरकारी नौकरी ही पाना ही बेरोजगारी नहीं है क्या? सरकारी नौकरी अगर हमको मिलता है, अगर सरकारी नौकरी हम पाते हैं, तब हम बेरोजगार नहीं कहलाएंगे? इसका आपके अनुसार, आपके तहत, आपके हित के तहत, आपके अनुसार यही ना इसका परिभाषा हुआ? ना ना ना, ये गलत है। बेरोजगारी कब कहलाएगा? जिसके पास कोई कमाने का व्यवसाय ना हो, कोई भी व्यवसाय ना हो, या तो वो निजी होना, सर्विस हो, या पब्लिक या गवर्नमेंट, या पूर्वज, कोई भी व्यवसाय ना हो। पूर्वज व्यवसाय समझते हैं ना, जो पहले के हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, उसको व्यवसाय बोलते हैं, पूर्वज व्यवसाय। तो देखो व्यवसाय बहुत सारा है। हाँ, अगर हम उस काम को नहीं करना चाहते, हम सोचे कि बैठले बैठले कमाएं, बैठले बैठले खाएं, तब वो बेरोजगारी है। समझ रहे हो? तो वो बेरोजगारी हो सकता है, उसको हम बेरोजगारी बोल सकते हैं। समझ रहे हो बात को? हम उसको बेरोजगारी बोल सकते हैं। बेरोजगारी हम उसको बोल सकते हैं, अब ना कि ये बेरोजगारी का। जब नेपाल में उतना जब नेपाल में बेरोजगारी है, तो नेपाल के तो लोग आ रहे हैं भारत में, इंडिया में, बेचते हैं। देखना बेचते हैं क्या चीज़? ये चाउ माऊ, चमचीन और मैगी और पास्ता, नूडल, कुछ कुछ बेचते हैं। तो और यहाँ कपड़े भी बेचते हैं, और एक और आता है कि बहुत बेचते हैं, ठीक है। और नेपाल के लोग तो बहुत केस मिठाई बोलते हैं, सम पापड़ी बोलते हैं, सब पापड़ी। तो वो देखो बिहार में बेरोजगारी कैसे हो सकता है? आप बोलते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि शिक्षा में थोड़ा थोड़ा पीछे है, मान सकते हैं शिक्षा में पीछे है। हाँ, ये बोल सकते हैं गरीबी रेखा में आता है, ये बोल सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ पर कंपनी नहीं है, ना कोई ठीक से व्यवसाय है, ना कुछ ठीक से व्यापार हो पाता है, उतना अच्छे से नहीं हो सकता, इसको हम मानते हैं। अब बोलिएगा कि नहीं भाई ये वो नहीं है। अब नेपाल के लोग आते हैं, बिहार में भी बहुत लोग आते हैं, देखे हैं बिहार में भी, तो यहाँ पर आकर बेचते हैं, ठीक है। केसर भी बेचते हैं, तो ठीक है, उनका चलता है, वो व्यवसाय है भाई। वहाँ पर उनको नहीं बेच पाते हैं, तो यहाँ पर आकर बेचते हैं, तो वो नहीं व्यवसाय हुआ, वो भी तो व्यवसाय हुआ क्या? जैसे कुम्हार हो गया, बर्तन करता है, वो भी तो कुम्हार का हो गया, वो भी तो व्यवसाय हुआ भाई, वो भी तो व्यवसाय हुआ। पासी का अलग काम है, तो अलग है। जैसे कि अहिर हो गए तो दूध देते हैं, इनका वो कलम है, वो व्यवसाय है, वो भी तो व्यवसाय हुआ। अब कहेंगे कि ना वो बेरोजगारी हो, वो बैठा है बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ से? वो कमा नहीं रहा है, कहीं से कमाए नो, तो वो नहीं कहते। अब आप पढ़े तो ये आप कहेंगे कि हम सरकारी नौकरी चाहिए, तो तब बेरोजगारी हो सकता है, तब बेरोजगारी हो सकता है। हम मानते हैं कि 140 यानी कि 145 करोड़ देशवासी, 145 करोड़, लगभग 145 करोड़ देशवासी जब भारत के लिए करते हैं, तो अगर उनको सबको चाहिए, जब उनको सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तब बेरोजगारी तो, अब कहेंगे कि सबको चाहिए बेरोजगारी, अब सबको नौकरी चाहिए तो कोई कुछ कर सकता है, कोई दुकान चलाए, कोई दूसरा अपना काम करे, कोई कंपनी में रहे, कोई लेबर का काम कर सकता है, कोई मिस्त्री का काम कर सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करे, अब कोई बैंकिंग, मतलब कुछ भी कर सकता है, अलग अलग अपना। अब सब सोचेंगे कि गवर्नमेंट जॉब करना,
तब बेरोजगारी आ सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, तब बेरोजगारी आ सकता है, तब सटीक बेरोजगारी आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि बेरोजगारी क्या कहलाता है, हम यही बता दिए। आपको समझ में आया हो तो ठीक है, और ना समझते हो तो अब कह सकते हैं कि पूरा बेरोजगारी है, सब बेरोजगारी है, तब कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।